हेलो, सब लोग कैसे हैं? आज एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है एफ तो एफ एक ऐसा टूल है जो शुरू तो किया था आईसीटी ने। तो मैं बस उसको इजी तरह से समझाऊंगा आज कि एफ होता क्या है एंड कैसे यूज़ कर सकते हो। तो कुछ जानने वाली चीज़ें हैं कि एफ एक्चुअली यूज़ कहाँ पे होता है। उसको सीखने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एफ जनरली नंबर वन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में यूज़ होता है और नंबर टू एंट्री टूल होता है। तो ये दो चीज़ अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एफ क्या है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। खास करके छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग के लिए अगर एंट्री लेने में मुश्किल हो रही है ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, तो एफ इज़ द टूल दैट यू आर मिसिंग। मतलब एफ ही वो टूल है जिसकी आपको ज़रूरत है अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो। तो सबसे पहले एफ के बारे में देखते हैं कि होता क्या है। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, बिटकॉइन का चार्ट अपने सामने एंड कहीं पे भी देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एक रैंडम प्लेस पे। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि एफ होता क्या है। ओके, तो एफ डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ढूंढनी होती है एक कोई इम्पल्सिव कैंडल, भले ही वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, दोनों में से कोई भी हो। तो इम्पल्सिव कैंडल के आसपास ही में एफ होता है। ओके, तो उसको देखने का तरीका क्या है कि एक आइडेंटिफाई करते हैं रेड कैंडल। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रेड कैंडल इम्पल्सिव 1 आवर पे हमें दिखी, काफ़ी बड़ी रेड कैंडल, डाउन ट्रेंड आया। अब एफ क्या बोलता है, इसके पहले वाली कैंडल को ऑब्जर्व करो, वो एंड कहाँ पे हुई। ओके, इस पॉइंट पे एंड हुई एंड उसका नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट कहाँ पे हुआ। सो इससे पहले कैंडल का एंड पॉइंट और इसके बाद वाले कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, बाय स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से मेरा मतलब है, अगर रेड कैंडल की बात करें तो प्रीवियस कैंडल का लो एंड नेक्स्ट कैंडल का हाई। और इसी का उल्टा हो जाएगा अगर ग्रीन कैंडल की बात करेंगे तो प्रीवियस कैंडल का हाई। ओके, प्रीवियस कैंडल का हाई से लेके नेक्स्ट कैंडल का लो। ओके, तो एफ का पूरा आइडिया ये होता है कि हमें किसी भी इम्पल्सिव कैंडल का वो पार्ट ढूंढना है जो कि मिटिगेटेड नहीं है, उससे पुरानी, उससे जस्ट पहले वाली कैंडल और उसके जस्ट बाद वाली कैंडल से। तो अगर इस पूरी कैंडल को हम देख रहे हैं, उसका नीचे का पार्ट उसकी नेक्स्ट कैंडल ने कवर कर दिया है। इसी रेड कैंडल का ऊपर का पार्ट इसकी प्रीवियस कैंडल ने कहाँ तक कवर कर दिया है। तो जो पार्ट नहीं कवर्ड है इमीडिएट वाली कैंडल से, पहले वाली कैंडल से और इमीडिएट बाद वाली कैंडल से, उस पूरे गैप को बोलते हैं एफ जिसका मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। जनरली क्या होता है, अगर हम ट्रेंडिंग मार्केट में हैं, ट्रेंडिंग मार्केट मतलब जैसे लोअर ट्रेंडिंग मार्केट में है, कंटिन्यूस लोअर हाई बना रहे हैं, कंटिन्यूस लोअर लो बना रहे हैं। तो अगर हम ट्रेंडिंग मार्केट में हैं तो जनरली ये देखते हैं कि जैसे ये अगर एफ है तो मार्केट इसको आके फिल करता है, टैप करता है और फिर नीचे जाता है। ओके, तो ये पूरी थ्योरी है एफ की। जनरली अगर इफ़ यू हैव रीजंस टू बिलीव कि अभी मार्केट नीचे ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो ये प्री रिक्विजिट होती है कि ट्रेंड पता होना चाहिए, आपका बायस होना चाहिए कि मेरा बायस किस डायरेक्शन में है एंड देन उसके बाद एफ काम करता है। तो उसके बाद ये ढूंढते हैं कि एफ मार्क करके रखते हैं, अगर हमें इसी डाउनवर्ड कंटिन्यूड ट्रेंड में अगर एंट्री चाहिए शॉर्ट की तो ये एफ हमें हेल्प करेगा। तो इसी को हम आगे तक करते रहेंगे जब तक हमें मतलब इसकी एंट्री नहीं मिलती। एंड मोर और लेस ये देखिए क्या हुआ कि प्राइस इम्पल्सिवली नीचे आया, यहाँ पे एफ बना के रखा, काफ़ी दिन कंसोलिडेट किया एंड उसके तुरंत बाद ऊपर आया, एफ को टच किया एंड उसके बाद डंप तुरंत शुरू हो गया। सो सी, अगर एक बायस आपके पास रेडी है कि मेरा ट्रेंड डाउनवर्ड है और मेरा बायस डाउनवर्ड है और ये एफ आपने ढंग से आइडेंटिफाई कर लिया, एक नाइस ट्रेड मिला, कितना सही ट्रेड मिला था। प्रॉब्ली इसको ट्रेड लेने का तरीका क्या होता है, एफ के स्टार्ट से लेके एफ के ऊपर तक थोड़ा सा सेफ रहने के लिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर एंड उसके बाद 1:2 1:3 का कुछ भी रेशियो ले सकते हो। तो जनरली दो 2 RR 3 RR की ट्रेड मिलती है, विच इज़ नॉट बैड। अगर ये ट्रेड यहाँ पे ली होती, नॉट बैड एट ऑल, बहुत ही अच्छी ट्रेड रहती। ओके, इसी तरह से ये दूसरे डायरेक्शन में एक एग्जांपल लेते हैं जो अभी तक ट्रेड आया नहीं है। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमें एक हाई मिल गया था, इम्पल्सिवली डंप हुआ मार्केट। उसी तरह से यहाँ पे हमें एक लो मिल गया था और इम्पल्सिवली अप ट्रेंड में गया मार्केट। ओके,
तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, अगर इस कैंडल इम्पल्सिव ग्रीन कैंडल को देखेंगे, उसके इमीडिएट रेड कैंडल, उसके बाद वाली रेड कैंडल को देखा और उसके जस्ट पहले वाली ये ग्रीन कैंडल को देखा, ठीक है। इसमें एक छोटी सी ध्यान देने वाली क्या बात है, अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन से जाते हैं तो ये रेड कैंडल से एफ स्टार्ट होता है, एफ रेड कैंडल के लो से, और ये जाता है इस छोटी वाली ग्रीन कैंडल के हाई तक। इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इस एफ को टेस्ट किया और उसके बाद इसको सपोर्ट लेते हुए मार्केट पंप हो गया। तो मतलब कंक्लूजन ये होगा एक्चुअली कि इस आवरली चार्ट पे ये जो एफ है ना, ये एक्चुअली टेस्ट हो चुका है, तो इसलिए वैलिड नहीं है राइट नाउ। तो इसीलिए अगर अब मार्केट को दोबारा सपोर्ट चाहिए, ये एफ एक बार यूज़ हो गया, जनरली कोई भी टूल ऑर्डर ब्लॉक एफ एक बार यूज़ हो जाता है ना, तो जनरली सेकेंड टाइम पे उतना रिएक्शन स्ट्रांग नहीं होता, रिलायबल नहीं होता, आंख बंद करके कॉन्फिडेंस के साथ में उस पर ट्रेड नहीं ले सकते। सो आई विल से कि यहाँ पे जो एफ थे ना वो यूज़ हो चुका है, बट रादर यहाँ पे एक दूसरी चीज़ है, ये एक बहुत ही क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अब काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे सकता है। ऑर्डर ब्लॉक का एक अलग ही चैप्टर रहेगा, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे है तो इस केस में एफ वैलिड नहीं है। ओके, लेट्स से अगर हमें चाहिए कि मार्केट को देखना है अब वापस ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन करना है, तो अब करेंटली अब मार्केट थोड़ी देर ऊपर कंटिन्यूएशन किया, लेकिन अब मार्केट स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कैसे हो गया, यहाँ पे जाके इसने एक हाई बनाया मार्केट ने, एंड इस हाई से पहले तो सब हायर हाई बन रहे थे और हायर लो बन रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि इस हाई बनने के बाद में यहाँ पे हमने क्या देखा, एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये जो लो था, हायर लो था, वो ब्रेक होके लोअर हाई बन गया यहाँ पे। ओके, ये हायर लो था, उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये अब लोअर लो बन चुका है, ये लोअर लो बन चुका है, लोअर लो, ये हायर लो मेंटेन नहीं है, तो इसी वजह से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब ये बुलिश नहीं है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें एफ ढूंढना है नीचे की तरफ, कि अब नीचे की तरफ हमारा बायस चेंज हो गया है कि यहाँ पे एक हमें प्रॉपर हाई स्विंग हाई मिल गया वाली चार्ट के ऊपर, और हमारा बायस स्विच हो चुका है। तो अब स्विच हुए बायस में जो कि नीचे की ओर हो चुका है, तो उसमें कोई एफ ढूंढेंगे। सबसे पहले नज़र करें कौन सी इंपल्सिव कैंडल है, यहाँ पे इतना चॉपी प्राइस है, जो भी गैप से सब कुछ फिल हो चुके हैं, तो कोई भी इंपल्सिव कैंडल नहीं है, चॉपी प्राइस एक्शन है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक इंपल्सिव कैंडल ये दिख रही है जो कि अभी तक मिटिगेटेड नहीं है, यानी कि जिसको अभी दोबारा टेस्ट नहीं किया है, जो रिविजिटेड नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सेम प्रिंसिपल, इम्पल्सिव कैंडल को पहले बीच में रखा रेफरेंस के लिए, उसके बाद देखिए उसकी नेक्स्ट कैंडल का हाई, और उसकी पुरानी कैंडल उससे पहले वाली कैंडल का लो। मतलब इस कैंडल में जितना रिविजिटेड एरिया नहीं है, थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ से देखेंगे तो ये, एंड इसका लो एकदम परफेक्ट करते हैं, तो ये जो एरिया है ना, और बिकॉज ये हमारा बेयरिश बायस है, सो रेड एफ ओके, एक टेम्पलेट भी है मेरे पास एफ बेयरिश। तो अभी तक ये जो एफ है ना, ये टेस्ट नहीं हुआ, और अगर यहाँ पे से हमारा बायस ये है कि ये वापस कंटिन्यू करेगा नीचे, तो देन अगेन सेम चीज़, वेरी वेल, मतलब वेरी वेल डिफाइंड ट्रेड कि एफ के टेस्ट पे एंटर करेंगे, एफ को थोड़ा सा उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे जस्ट टू बी सेफ, कहीं स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, क्योंकि देर आर चांसेस, कई बार ऐसा होता है कि एफ सिर्फ टेस्ट नहीं करता, उसको पूरा फिल भी करता है और नीचे आता है मार्केट, तो ये ध्यान में रखना है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा उसके ऊपर है, एंड उसके बाद 2 आवर 3 आवर का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल अभी करंट मार्केट यहीं पे है, इसके बाद अगर अपडेट होगा तो इस वीडियो के ऊपर अपडेट कर देंगे। और छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो एफ के ऊपर, होपफुली याद रहेगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है, यूज़ करना, बट दो चीज़ें ध्यान में रखना, ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट और एंट्री स्ट्रैटेजी। ये कोई पिवट स्ट्रैटेजी नहीं होता, ये टारगेट नहीं होता, ये टेक प्रॉफिट लेवल नहीं होता, ये सबसे ज़्यादा काम करता है एंट्री स्ट्रैटेजीज पे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड मिलते हैं अगले लेसन पे।